हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट सक्सेस में आप सबका स्वागत है। चलिए, आज बहुत सारी न्यूज़ को कवर करना है तो स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा? निफ्टी 108 पॉइंट नीचे के साथ क्लोज हुआ है। 23,203 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, नॉट अ बिग डील। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूएस की मार्केट ओपन है तो डाउ जोन्स कैसा चल रहा है? डाउ जोन्स आज अच्छा कर रहा है, 1% के करीब डाउ जोन्स ऊपर है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो नेस्डैक कैसा परफॉर्म कर रहा है? नेस्डैक तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 337 पॉइंट के साथ 19,675 पे अभी नेस्डैक चल रहा है। जब जब दोस्तों नेस्डैक बढ़ता है ना, तब तब हमारा आईटी यूजुअली अच्छा करता है। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, बट ऐसा जनरली हमने देखा है। ठीक है, आगे स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। तो उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर क्लियर कट है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, ये सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है। कल्याण पे आते हैं दोस्तों। कल्याण की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो इसने मतलब कंपनी ने शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना के दिया है। तो काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अभी ये शेयर मतलब आज भी 7% डाउन है, और पिछले अगर आप 5 दिन का पैटर्न देखेंगे, 1 महीने का पैटर्न देखेंगे या 6 महीने का पैटर्न देखेंगे, तो शेयर में काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो रीज़न क्या है? इस शेयर को हमने 2-3 दिन पहले भी कवर किया था। तो इसमें मतलब बेसिकली 4-5 रीज़न बताए जा रहे हैं। फर्स्ट है ब्राइबरी। मतलब दोस्तों देखो, ऐसा है कि ये सब जो है एलिगेशंस हैं, मतलब ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। ये एलिगेशंस हैं कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर। जो डोमेन मतलब पब्लिक डोमेन में जो जो इन्फॉर्मेशन है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, मैं वो दोनों आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। फर्स्ट है ब्राइबरी। ब्राइबरी की बातें बोली जा रही हैं। दूसरा ये बोला जा रहा है कि इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। तीसरा ये बोला जा रहा है कि मतलब ओवर वैल्यूड है इन्वेंट्री। चौथा ये बोला जा रहा है कि मतलब प्रमोटर एयरक्राफ्ट खरीदने वाले हैं। एंड पांचवा थोड़ा शेयर प्लेज को लेके मतलब मार्केट में चर्चा चल रही है। सो बेसिकली मतलब ये मतलब प्रमोटर्स के ऊपर एलिगेशन है। तो आगे मतलब आप देख भी सकते हैं, आर्टिकल में लिखा हुआ है कि मतलब इतना इनका वेल्थ स्वाइप ऑफ हो गया एंड ये वो। तो उसके बाद मतलब कंपनी से भी पूछा गया कि ऐसा है कि एक्चुअल में। तो देखो दोस्तों, एलिगेशन तो कोई भी लगा सकता है। तो मैनेजमेंट ने मतलब जो ये र्यूमर्स हैं इनको क्लियरली डिसमिस करा है। उन्होंने बोला है भाई देखो, अगर आप बात करोगे आईटी रेड की तो ऐसी कोई रेड हमारे ऊपर नहीं पड़ी है। बात करोगे ब्राइबरी की, हमारा ऐसा कोई भी इशू नहीं हुआ है। हाँ, इन्वेंट्री की बात करोगे तो ऑडिट होते हैं, प्रॉपरली ऑडिट मतलब किए जाते हैं, टाइम टू टाइम ऑडिट होते हैं। एंड अगर आप एयरक्राफ्ट की बात करोगे तो ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है एयरक्राफ्ट लेने का। तो कंपनी ने सारे मतलब र्यूमर्स को डिसमिस करा है। तो फिर मतलब दोस्तों मतलब शेयर फिर गिरा क्यों? दोस्तों देखो, होता क्या है ना, ये तो जो जिसके पास शेयर है बेसिकली वो डिसाइड करता है कि मतलब मतलब ये मतलब वो सेटिस्फाई है या नहीं है इस आंसर से। सो और दोस्तों मार्केट में क्या होता है ना, एक अनसर्टेनिटी फैक्टर जुड़ जाता है। फिर थोड़ा सा मतलब मार्केट इस चीज़ से ना बचती है। और फिर मतलब तीसरा ये भी है कि मतलब शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए थे, तो थोड़े से चांस बढ़ जाते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग के। तो जिनके पास होता है तो वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जियो फाइनेंस के आज नंबर देखने को मिले। पर जियो फाइनेंस के दोस्तों अगर नंबर पे जाने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसका बिजनेस अभी प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है। बेसिकली बिजनेस अभी स्टार्ट होना है। तो वैसे मतलब कंपनी ने बोल के रखा हुआ है, ये लैंडिंग में आएंगे। दूसरा ये ब्रोकिंग में आएंगे। और तीसरा ये मतलब इंश्योरेंस में आएंगे। और चौथा ये पेमेंट बैंकिंग में। मतलब इन सारे बिजनेसेस में मतलब जियो फाइनेंशियल एंट्री करने वाला है। तो बिजनेस अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं हुआ। वैसे अगर हम नज़र लगाएं तो नंबर कैसे रहे? नंबर ओके ओके थे। मतलब वो वेल एक्सपेक्टेड भी था कि नंबर इनके ऐसे ही आने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस में कोई ज़्यादा अभी तो स्टार्ट हमने होता देखा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन्फोसिस पे फोकस था। कल इन्फोसिस के एडीआर में भी मतलब अच्छी खासी पिटाई हुई थी। तो वेल एक्सपेक्टेड था कि मतलब थोड़ा गैप डाउन ही होएगा, और करीब करीब 6% का डाउनफॉल दिखने को मिला। वैसे अगर हम बात करें, आईटी स्पेस की कंपनी है, 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो कंपनी तो हर पैरामीटर से अच्छी नज़र आ जाती है। दोस्तों इन्फोसिस में अगर मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, तो इन्फोसिस मतलब आपने अगर देखा होगा, नंबर्स भी ठीक ठाक थे। अगर हम बात करें, शॉर्ट टर्म एस्टीमेट होते हैं बेसिकली, वो भी ठीक ठाक थे। मतलब शॉर्ट टर्म बेसिकली बीट ही किए थे उन्होंने, जो एस्टीमेट होते हैं। क्योंकि मतलब जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वेडर्स होते हैं उनके लिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और अगर हम बात करें कंपनी की गाइडेंस की, तो वो भी अच्छी थी।
तो फिर शेयर मतलब ऐसा मतलब गिरा क्यों, आपके माइंड में भी आया होगा, और नहीं आया तो दोस्तों देखो ये चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए। इन्फोसिस शेयर आपके पास है या नहीं है, आपको ये चीज़ें स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहला तो जो मतलब मार्केट में दो रीज़न निकल के आ रहे हैं, तो एक तो इन्होंने वेजिस इंक्रीज़ अनाउंस कर दिया, तो जो ये न्यूज़ होती है बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए अच्छी मानी जाती है और कंपनी के लिए थोड़ी सी मतलब बुरी मानी जाती है, एंड वाइसा वर्सा जब ये चीज़ें होती हैं तो ये बेसिकली एक फैक्टर है जो चलता ही है। दूसरा दोस्तों ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेके, क्योंकि ये यूएस में भी अच्छा खासा बिजनेस करते हैं, तो ट्रंप ने बोल के रखा हुआ है कि मैं अपने वहाँ के लोगों को काम दिलवाऊंगा, तो फिर इनकी मैन पावर कॉस्ट मतलब बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इस वजह से मार्केट ने इसको थम्स डाउन दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस के कल हमने नंबर देखे थे, नंबर हर पैरामीटर से अच्छे ही थे, मतलब ओके ओके भी नहीं बोलेंगे, गुड थे, तो मार्केट ने भी इसको थम्स अप दिया, जो कि वेल एक्सपेक्टेड था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी इन्फो सिस्टम दोस्तों, ये कंपनी मतलब आपने आपके फ़ोन में गूगल मैप होगा, तो ये कंपनी भी वैसा ही मैप बनाती है। तो ये दोस्तों ये भी कंपनी मैप में है। अब इन्होंने बहुत सारी पार्टनरशिप करके रखी हुई है, ज़्यादातर ये कंपनी B2B बिजनेस में है। तो अभी मतलब थोड़ा टाइम पहले इसमें थोड़ा सा बवाल भी हुआ था, तो B2C बिजनेस में कंपनी मतलब एंटर करने की सोच रही थी, इनफैक्ट करेगी ही। तो उसमें इन्होंने बोला था कि 10% बिजनेस ऐसे नहीं ऐसे बुक करेंगे, तो थोड़ा सा बवाल भी ले हुआ था उसको लेके। एंड मतलब आप अगर आप इसका पैटर्न भी देखेंगे तो मतलब शेयर होल्डर ने काफ़ी नाराज़गी भी दिखाई थी, तो उन्होंने बोला था कि 10% ही बिजनेस इसमें बुक करेंगे, तो काफ़ी लोग डिसअपॉइंट हुए थे। तो उसके बाद कंपनी ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन भी दी, बट वो एक कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी वाली बात आ जाती है। ठीक है, आज एक फोकस में क्यों देखने को मिला, तो इन्होंने एक पार्टनरशिप कर की है आज। आप ये देख सकते हैं, मैप माई इंडिया गेन्स ओवर 4% टू टाई अप विद क्वालकॉम पार्टनर्स फॉर नेविगेशन सर्विसेज, तो इस वजह से आज ये फोकस में देखने को मिला। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। लोधा डेवलपर्स ने आज 4.5% की तेज़ी दिखाई। लोधा डेवलपर्स में क्या न्यूज़ है, लोधा डेवलपर्स में कोटक ने एक अच्छी रेटिंग दे के रखी हुई है, बेसिकली बाय की रेटिंग दी है, तो इस वजह से मतलब कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। दोस्तों देखो, ब्रोकर्स कोई भी मतलब रेटिंग दे, कोई बाय की दे सेल की दे, उसको आपने फॉलो नहीं करना होता है। हाँ, आपने स्टडी जरूर करना होता है। कोई बोले खरीदे बेचे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब आपने ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट कर लिया और आपने खरीद बेच लिया, बट हाँ हमें ये रिपोर्ट्स गो थ्रू जरूर करनी होती हैं। वैसे अगर हम लोधा बिल्डर्स की बात करें, तो मतलब लोधा इसकी शेयर की बात करें अगर मैक्रोटेक डेवलपर्स की, तो दोस्तों मतलब शेयर तो हर पर्सपेक्ट से ठीक ही अच्छा ही नज़र आता है। रियल एस्टेट वाली कंपनी है, अयोध्या में इन्होंने बहुत सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ लेके रखी हुई है, तो वहाँ पे भी इनका अभिनंदन करके एक प्रोजेक्ट आने वाला है। महाराष्ट्र में इनकी, महाराष्ट्र साइड में जो लोग उधर से होंगे भी वो लोग जानते होंगे, इनका उधर अच्छा खासा बिजनेस चलता है। एंड तीसरा, पॉलिटिकल वेल कनेक्टेड कंपनी है। अगर आप इसके इनके मतलब जो प्रमोटर्स हैं, बेसिकली मंगल लोधा जी, वो एमएलए हैं वहाँ से महाराष्ट्र में। एंड उनके पास आप ये देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का वो इनके पास मतलब ये डिपार्टमेंट वो संभालते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनोवेटर फसाद को हम कवर करेंगे। छोटी कंपनी है, मतलब 500 करोड़ का मार्केट कैप है, तो इसमें अब आज अपर सर्किट देखने को मिला। जो छोटी कंपनी होती हैं दोस्तों, इतनी स्पीड से वो भागती भी हैं और इतनी स्पीड से गिरती भी हैं। आज क्या वैसे इसमें न्यूज़ थी, इससे पहले अगर हम आगे बढ़ें, इनोवेटर की अगर हम बिजनेस की बात करें, तो बेसिकली इंफ्रा इंस्टॉलेशन डिज़ाइन में ये कंपनी है। अगर हम कंपनी की ये देखें, तो ये बेसिकली मतलब ये जो आप देख सकते हो, ये जो कंपनी पे काम कर रखा है, बेसिकली आगे जो शीशा विशा लगा रखा है, तो ये काम कंपनी करती है। पर दोस्तों अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट देखोगे तो हैरान हो जाओगे, सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट इस कंपनी के हैं। अडानी देखोगे आप, अजमेरा देखोगे, और बिंदो रियल्टी अगर आप देखोगे, एमआर ग्रुप, जीवीके, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सिप्ला, रिलायंस, हीरानंदनी, ओबरॉय रियल्टी, टाटा हाउसिंग, मतलब सारे अच्छे अच्छे। लोधा भी देखो यहाँ, मतलब वो क्योंकि ये भी महाराष्ट्र साइड ही काम करती है, तो बेसिकली सारे अच्छे अच्छे क्लाइंट इस कंपनी के हैं। तो इस आप से चाहो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। अच्छा, कंपनी आज क्यों भागी, तो कंपनी को 60 करोड़ का ऑर्डर मिला है, एंड छोटी कंपनी के लिए 60 करोड़ का ऑर्डर अच्छा खासा माना जाता है, तो इस वजह से कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। टाल एंटरप्राइजेज,
ये इसने भी करीब 10% की तेज़ी दिखाई। तो इसमें कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। तो काफ़ी दिनों से मतलब इस शेयर में एक अच्छा खासे वॉल्यूम बनते दिखाई दे रहे हैं। तो टाल के अगर मैं बिज़नेस की बात करें दोस्तों, तो मेजर बिजनेस इनका बेसिकली एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विसेज है। तो एयरक्राफ्ट तो आपको दोस्तों पता ही है, मतलब एयरलाइन बिजनेस जो है बेसिकली या रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं इंडिया में काफ़ी काफ़ी मतलब काफ़ी ग्रो कर रहा है एयरलाइन बिजनेस। तो आप भी देखते होंगे अपने आसपास जो लोग मतलब पहले कभी कभार ट्रैवल करते थे फ्लाइट्स में या फिर अपने या हेलीकॉप्टर में, तो अभी मतलब ये चीज़ मतलब कॉमन सी हो गई है। तो ये बिज़नेस काफ़ी मतलब काफ़ी ग्रो करने वाला है। तो इस लाइन में हम 3 कंपनीज पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ इंडिगो। इसका तो अगर आप मार्केट शेयर देखोगे तो 60% से भी ज़्यादा है। एंड सेकंड हम टाल स्टडी करते हैं जो बेसिकली एयरक्राफ्ट चार्टर सर्विसेज में ही है। और तीसरी कंपनी हम स्टडी करते हैं ग्लोबल वेक्ट्रा। तो आप चाहो तो इन कंपनीज़ को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिनोटेक्स केमिकल कंपनी मतलब काफ़ी दिनों से मतलब नीचे ही चल रही थी, बट ये केमिकल स्पेस में काम करती है कंपनी, जैसे नाम में भी लिखा हुआ है। तो जब केमिकल स्पेस में जब बाकी कंपनीज़ के नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, तो इस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म की इसकी मतलब शेयर का देखेंगे भी, तो 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने कंपनी ने बना के दिया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पचेली इंडस्ट्रियल फाइनेंस करके एक कंपनी है। तो इसमें अगर आप देखोगे मतलब ये शेयर फ्लैट ही चल रहा था काफ़ी टाइम से, बट सडनली पिछले कुछ टाइम में एक स्पाइक देखने को मिला एंड काफ़ी अच्छी रिटर्न देखने को मिली और इसका पी काफ़ी ऊपर चला गया। तो सेबी ने इस पर एक्शन करी एंड तो पता चला कि मतलब इसमें पंप एंड डंप जैसी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो दोस्तों मतलब थोड़ा मतलब कोशियस रह के चलना पड़ता है मार्केट में। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड ट्रेंड की फोकस में देखने को मिला आज। तो भाई कोटक वालों की एक रिपोर्ट आ गई है, तो उन्होंने बोला है कि इसको सेल करके चलना है। अगेन वही चीज़ दोस्तों, कोई कहे बाय करना है सेल करना है, तो आपको मतलब ऐसा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना होता है, उसके पीछे का रीज़न जानना होता है। तो इन्होंने ये बोला है दोस्तों कि रेवेन्यू एस्टिमेट थोड़े कम हो जाएंगे, प्रोजेक्शंस थोड़ी कम है, ये है वो है। बट अगर शेयर की हम बात करेंगे तो शेयर फाइनेंशियली साउंड तो है ही। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। एंड कल दोस्तों वीडियो मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है इस पर, जिसमें हम काफ़ी कंपनीज़ को स्टडी भी करेंगे। तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय।